कभी जब एक दूजे के दिलों में प्यार पलता है, यही इस सत्य जीवन का यही सच्ची सफलता है। वो तुम्हारे नाम के पीछे ये जो नाना लगा रहता, रचना ना तुम्हारे नाम के पीछे ये जो नाना लगा रहता, इसी नाना के चक्कर में हमारा दिल मचलता है। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का हम समय बस मांगते हैं आपसे, क्योंकि आपकी उम्र हमें मालूम हो चुकी है। लेकिन आदरणीय भाई साहब कह रहे थे कि अलविला जी बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इनको बूढ़ा नहीं कहना चाहिए, इनको भूतपूर्व नौजवान कहना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे की नदाओं को कोई मासूम क्या जाने, यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम होता है। कि बुढ़ापे की नदाओं को कोई मासूम क्या जाने, यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम होता है। और जवानी में और बुढ़ापे में बस इतना फर्क होता है, ये कश्ती पार होती है, ये बेड़ा गर्क होता है, ये कश्ती पार होती है, ये बेड़ा गर्क होता है। तो मैं आदरणीय रचना गोस्वामी से आग्रह करना चाहूँगा कि मंच पर आएँ। आदरणीय अलवेला जी मंच पर आ चुके हैं। मैं तो ये समझ रही थी कि चलो आसाराम को मंच पे बुला लिया है, बहुत अच्छी बात है। पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, पहले 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारा मंच जो है ना बहुत ऊंचाई पर जा रहा है, और मैं भगवान सभी देवताओं से प्रार्थना करती हूँ कि वो ये मंच पर आ जाए, आशीर्वाद दे और ऊंचाई पे जाए। सुनिएगा कि एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी को हाथ जोड़े बार बार प्रणाम करती हूँ मैं, और मातृ शारदे के चरणों में आस्था है, दीप ज्योति आरती का काम करती हूँ मैं। और राम को प्रणाम, हनुमान को प्रणाम, मेरा आपको प्रणाम घनश्याम करती हूँ मैं। और रचना करती है नमन माते भारती को, जिंदगानी देश के ही नाम करती हूँ मैं, जिंदगानी देश के ही नाम करती हूँ मैं। बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा। वो तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा मालूम है। मैं क्या बोलूं, दरअसल सुनो भागवत मंच है, सुनो भागवत मंच है, यहाँ विराजे व्यास, देखो इनका नाम है पंडित चंद्र प्रकाश। ये और तुम ये कहती नहीं, क्या बात है। सज धज के गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हर का नाम, ओ आशा की थी राम की, मिलने आसाराम। कर्म उजागर हो रहे, कर्म उजागर हो रहे, और बाबा ही भयभीत, और हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरुमीत। क्या बात है। देखो गुरुमीत और आसाराम देखो अपने आप को दोनों बता रहे, मैंने तो कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। लेकिन एक छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि गोकुल और मथुरा की गलियों में देखोगे तो बांसुरी बजाते घनश्याम मिल जाएंगे, और दाऊ जी की कुंज गलियों में जाके ढूंढोगे तो रेवती के संग बलराम मिल जाएंगे, और सूर श्याम रस खान सावरे के गोणी गान गाते हुए तुम्हें 8 याम मिल जाएंगे, और जोधपुर जेल में जाके तुम देख लेना ठुमका लगाते आसाराम मिल जाएंगे, ठुमका लगाते आसाराम मिल जाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। कभी जब एक दूजे के दिलों में प्यार पलता है, कभी जब एक दूजे के दिलों में प्यार पलता है, यही इस सत्य जीवन का यही सच्ची सफलता है। वो तुम्हारे नाम के पीछे ये जो नाना लगा रहता, रचना ना तुम्हारे नाम के पीछे ये जो नाना लगा रहता, इसी नाना के चक्कर में हमारा दिल मचलता है। आदरणीय संचालन महोदय, हाँ, आपकी घर में क्या हालत होती है सुनिएगा,
और ये प्यार मोहब्बत की बात है, मुझसे ना करो तो अच्छा, क्योंकि मेरे भी प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। सुनिएगा कि रॉन्ग नंबर डायल हो गया, की करिए रॉन्ग नंबर डायल हो गया, की करिए संचालक पागल हो गया, की करिए ये जान रहे हैं श्रोता अब इससे कुछ नहीं होता, ये नीयत डोल रही है, ये पब्लिक बोल रही है, बिन मौसम बादल हो गया, की करिए बिन मौसम बादल हो गया, कि करिए संचालक पागल हो गया, कि करिए। और संचालक महोदय सुनिएगा, नौटंकी करो न ज्यादा, कुछ मंचों, ये मंच जो है भागवत का है, कुछ नौटंकी करो न ज्यादा, कुछ मंचों की मर्यादा, तेरा नहीं नेक इरादा, इसका दिल घायल हो गया, कि करिए इसका दिल घायल हो गया, कि करिए। भाई साहब, जवान दिल हो तो गैरत कैसी, जवान दिल हो तो गैरत कैसी। सुनो इन सफेद वालों की ऐसी तैसी। क्या बात है। तब हाँ जी क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। मुफ्तलाल जी, क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। संचालक महोदय, मैं आप सबको बताती हूँ, ये मंच पे आके गरजते हैं पराई नारी को देखकर, इनके घर में बहुत बुरी हालत है। संचालक महोदय सुनिएगा कि फिर मत कहना ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। क्या बात है। फिर मत कहना ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। मंच पर बैठे तुम देते हो झटके, क्या घरवाली से आए हो पिटके, झाड़ू दिया या बेलन दिया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। और सुनिएगा, रावण ने भी यही बहुत बुरा किया था सीता को ले जाकर, कि सुन लो रामायण और गीता, रावण चुरा ले गया था सीता, और अपना ही कुड़मा सुहा कर लिया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। और संचालक महोदय, मैं और आपसे कुछ आपकी घर बात बताती हूँ। देखिए, आपका नाम और काम ऊंचा है, इसलिए गर्व करती हो। काम और नाम ऊंचा है, इसलिए गर्व करती हो। हास्य और व्यंग के रसदार व्यंजन सर्व करती हो। आप कितने सवालों के जवाबों का कलेक्शन हो, हम तो आपके अपने क्यों डिस्टर्ब करती हो। क्या बात है। हाँ। इन्होंने बहुत अच्छी मेरे लिए पढ़ी है, जो मैं थोड़ा, ये तो नोक झोंक तो हमारी चलती रहेगी, और थोड़ा मौसम का भी ठीक है, मिजाज तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन 4 पंक्तियां बड़े प्यार से आपके लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि अगर मिल गई शीतलता तो मैं चंदन हो जाऊंगी, अगर मिल गई शीतलता तो मैं चंदन हो जाऊंगी, अगर मिल गई उज्ज्वलता तो मैं दर्पण हो जाऊंगी। तन मन मेरा तुम्हें समर्पित और तुम हो पारस मेरे, एक बार तुम छू लो मुझको मैं कंचन हो जाऊंगी, जरा प्यार से छू लो मुझको मैं कंचन हो जाऊंगी। गीत सुनाइए अब एक बहुत। और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, गीत भी पढ़ूंगी। पढ़िए। हमारे पार्षद जी बैठे, नेताजी हैं।
और नेताजी क्या, अभी तो ये विधायक भी बनेंगे। हम तो मंच पर आपका आज वो देते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं भगवान से। नेताजी सुनिएगा, नेताजी हैं, नेताजी की पत्नी और इनकी सहेली आपस में बात करती हैं कि जब से मेरे नेता के साथ शादी हुई है मेरी बहुत बुरी हालत है। सुनिए क्या कहती है, वो अपने घर की बात बताती है। और नेताजी तो चुनावों में भूल जाती हैं कि घर में बीवी है या जनता, वो तो सबको एक सा समझते हैं। सुनिएगा कि सुनरी सहेली मेरा नेता से पड़ा है पाला, थोड़ी देर आया घर भाषण पिला गया, और सारे दिन घूमता है खूब झूठ बोलता है, मैंने कुछ मांगा तो तसल्ली सी दिला गया, और आया जो चुनाव मेरी हालत खराब हुई, खाना पीना सब कुछ मेरा तो भुला गया, और आया कमरे में रात मीठी मीठी करे बात, वोट मुझे देना पैर छू कर चला गया, वोट मुझे देना पैर छू कर चला गया। वो भूल जाते जनता है, अभी उन्हें तो वोट मांगते तो पैर छूते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, एक छंद से सुनिएगा आप सब कि यहाँ पे सब शादीशुदा बैठे हैं। एक आप सब आप भी सुनिएगा, आपके मतलब की है कि आप जरा सी फरमाइश कर दें अपने पति से तो उनका प्यार एक तरफ रखा जाता है। वो कहते हैं कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। सुनिएगा कि प्यार करने की बात हर कोई करता है, किंतु प्यार करके निभाना मुश्किल है। पार्षद जी सुनिएगा, प्यार करने की बात हर कोई करता है, किंतु प्यार करके निभाना मुश्किल है, और दिल लगी के लिए सब दिल तो लगाते होंगे, किंतु दिल दिल से लगाना मुश्किल है, और चांद तारे तोड़ लाने की जो बातें करते थे, किंतु एक फूल तोड़ लाना मुश्किल है, और कल तक जान देने की जो बातें करते थे, आज एक साड़ी भी दिलाना मुश्किल है, आज एक साड़ी भी दिलाना मुश्किल है। बस एक सुना दो। नहीं, वो तो पता नहीं है क्या क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इनके लिए क्या पढ़ूं। अरे कुछ मत। लेकिन मैं तो ये इनसे यही कहूँगी, एक इस उम्र में प्यार मोहब्बत की बातें ठीक नहीं होती हैं। इस उम्र में आपको कहाँ होना चाहिए मैं बताई देती हूँ। सुनिएगा कि चेहरे की झुर्रियों को न बदनाम कीजिए, चेहरे की झुर्रियों को न बदनाम कीजिए, मुक्ति का अपनी आप इंतजाम कीजिए, ढलती उम्र में हुस्न से पंगा न लीजिए, पंगा न लीजिए, जा कर के हरिद्वार में विश्राम कीजिए, जा कर के इस उम्र हरिद्वार में बैठने की है सोची अपनी अपनी, अपना अपना तर्क है जी, है सोची अपनी अपनी, अपना अपना तर्क है, चाहे कुछ भी बोलिएगा क्या पड़ता फर्क है, बुढ़े का क्या फर्क, चाहे कुछ भी बोलिएगा क्या पड़ता फर्क है, हंसने हंसाने के लिए मशहूर हूँ जितना, उतना ही जबरदस्त मेरा नेटवर्क है, उतना ही जबरदस्त मेरा नेटवर्क है। चलो एक पढ़ो, जल्दी जल्दी करो भाई। सुनिएगा जी, एक गीत पढ़ती हूँ। हाँ। देखो बिल्कुल आदरणीय, बिल्कुल नया गीत है, बहुत कैसा भी पढ़ो, एकदम साहित्य गीत है और पहली बार पढ़ रही हूँ मैं, और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। एकदम साहित्य गीत है। सुनिएगा परिणवन पे कि एक नदी जो सागर से मिलने के लिए कितनी परेशानी कठिनाइयाँ झेलती है, जब जाके वो सागर में मिलती है। नदी सागर से मिलने के लिए कितनी परेशानियां झेलती है। सुनिएगा, मैं उफनती नदी तुम हो सागर, मेरे पास आई गले से लगा लो मुझे, मैं उफनती नदी तुम हो सागर, मेरे पास आई गले से लगा लो मुझे, मैं उफनती नदी, दूर मंजिल मेरी चूर थक कर हुई, अब तो लहरों में आकर छुपा लो मुझे, दूर मंजिल मेरी चूर थक कर हुई, अब तो लहरों में आकर छुपा लो मुझे, मैं उफनती नदी।
गीत का बंद सुनिएगा। मैं चली पर्वतों का हृदय चीर कर, जंगलों से अकेली गुजरती गई। मुझको रोका बहुत, मुझको टोका बहुत, निर्भीक हो के नीचे उतरती गई। मैं निरंतर बही कितनी पीड़ा सही, अब तो बाहों में अपने उठा लो मुझे। क्या बात है, बहुत सुंदर। निरंतर बही कितनी पीड़ा सही, अब तो बाहों में अपने उठा लो मुझे। मैं उफनती नदी। क्या बात है, क्या। और अगला बंद सुनिएगा। मैंने खुशहाल प्यास मैंने सभी की बुझाई, मगर प्यास मेरी किसी ने बुझाई नहीं। मैंने हरियाली खुशहाली बांटी सदा, किंतु फिर भी मिली कुछ भलाई नहीं। मुझको दूषित किया, नदी का देखो कितना कष्ट है कि मुझको दूषित किया, मुझको कलुषित किया, अब तो खुद ही में आकर मिला लो मुझे। क्या बात है, मुझको दूषित किया, मुझको कलुषित किया, अब तो खुद ही में आकर मिला लो मुझे। मैं उफनती नदी, तुम हो सागर मेरे, पास आई गले से लगा लो मुझे। मैं उफनती बहुत अच्छा, नदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे पढ़वा कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ मैं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ मैं। और मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, कि मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, तो मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ मैं, तो मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। और आइए एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत व सम्मान करते हैं आदरणीय पदम सिंह अलवेला जी का। चलिए साहब, देखिए इस उम्र में आपके भी दादाजी हों, और दादाजी कैसे होने चाहिए। अगर हमारे जैसे दादाजी हों तो घर में बहुत प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगा। क्यों? कि मेरे जैसा आचरण, मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। अब आचरण सुन लो बूढ़े का। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत व्यापा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए मेरी तरह। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत व्यापा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। बहू और बेटों के रंग में करो न भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। देखिए बाहर वाले कमरे में हम आप रहते हैं, जो कुछ भी आपको मंगाना हो 10 बजे से पहले मंगा लो। 10 बजे के बाद बहू बेटों का आवाज मत लगाना, चाहे वो झंडू का च्यवनप्राश हो, चाहे डाबर का हाजमोला हो, चाहे रामदेवी की दस्ती हो, सब 10 बजे से पहले मंगा लो। है बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी ज्यादा अगर आपको बहुत सम्मान प्राप्त करना है तो इतना और कर ले। हमारा क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ भैया ठीक है सर, काय को झगड़े में पड़े। हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्क माल खाते रहो। अरे खाना तो जो बहू ने बनाया कम तारीफ कर दे, और जरा सी किया हमने इधर उधर बात तो बहू कहेगी ढोकरा की जीभ बड़ी लपलपा रही है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मुझसे कहता है अलबेला जी आप बाहर वाले कमरे में रहते हैं, अलबेली से बात करते होगी तो क्या करते हो? मैंने कि सुन लो भाई नितिन, तुम बहुत बड़े डॉक्टर हो लेकिन हम भी बहुत बड़े कवि हैं। हम तो बाजार से पूजा की घंटी ले आए हैं
अलबेली से कह दिया कि घंटी बजाई तो समझ लो तुम्हें बुला रहे हैं। और घर वाले समझेंगे दादाजी पूजा कर रहे हैं। वाह। तो बेटा घंटी बजा देता हूँ, आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। फिर ये कहते हैं कि साहब बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया, मैंने कहा बुढ़िया तो और भी ज्यादा तेज है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है, क्यों जी ये ऐसा लगे वो घंटी बजाई का? वाह 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 वाह। जबकि मैं घंटी नहीं बजाता फिर भी पूछती है। एक घंटी बजाना चाहता हूँ भाई साहब की। स्वागत है, बहुत स्वागत डिमांड है, स्वागत ये, है। ये इतनी वायरल हुई है कि 1 करोड़ व्यूज है इसके। सुनिए, आप देखा, सुनिए, अच्छा सुनिएगा। मेरी शादी हुई और बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, आप भी सुनना जरा गौर से। मेरी शादी हुई आज से 60 साल पहले। घर में जो आई उसका नाम था चमेली, और जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो वो अलबेली हो गई। जैसे डॉक्टर की डॉक्टरी, मास्टर की मास्टरनी, सेठ की सेठानी, ऐसी अलबेला की अलबेली। यहाँ से ये शुरू हो रहा है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। अब भी लगती है मुझे, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, और क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन। दिखा दो। वो दिखा रहा। ये सर। घर का नाम चमेली, सब कहते ही अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनती दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली। शाबाश, आप तालियां बजा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। घर का नाम चमेली। और देखिएगा, उम्र कुछ भी हो, लेकिन इस उम्र में भी प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। वाह। नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जजमाती है। घंटी सुनती लोड़ी लोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और देखो बेटियां बहू बैठी हैं, इसको जरा गौर से सुनिएगा, फिर ताली बजाना सुनिएगा। और भाई साहब, अगर ऐसा होता हो तो ऐसा करना जैसे मैं कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, सुनिएगा। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। वाह। मैं ही तो उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखा, धीरे धीरे मन। वाह। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। बहुत सुंदर। मुझको बेशर्म, ये पंक्ति बहुत अच्छी लिखी है। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है। सुनती दौड़ी दौड़ी आती है। जोरदार तालियों के साथ। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। जाती है। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। और साहब, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। आपका गीत सुन के बाबा को घंटी की आवाज सुनाई दे गई। मेरी उम्र के लोगों
ऐसे ही जीवन जियो, वाह। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। वाह। उसकी है एक सही, हाय हाय। अरे नाम है राम ढकी। वाह। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अरे मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। वाह 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 वाह। रोनी रोनी आती, बहुत सुंदर। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और अंतिम है साहब गीत का, और हमारा भी अंतिम ही है। हाय हाय। लेकिन अंतिम का प्रयोग क्या किया है साहब, जरा देखना। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करता। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। वाह 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 वाह। चाहूंगा साहब, क्या कहा है? स्वागत है स्वागत है स्वागत है दादा। से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है, उसकी ऊपर वाले की। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। वाह वाह वाह। नहीं बनावट कोई ठेठ देहाती है। 7 जन्म के सातों वचन निभाती है। घर का नाम चमेली, अब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको उड़िया नहीं नवेली। हाय 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 को जाती है। घंटी सुनते ही रोमनी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बोल वाके बिहारी लाल की जय। हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते, कि हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते। तेरी यादों को भी रुस्वा नहीं होने देते। अस्मतें अपने चरागों की बचाने के लिए, कि अस्मतें अपने चरागों की बचाने के लिए हम किसी घर में उजाला नहीं होने देते। और मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, कि मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। एक बार पुनः जोरदार तालियां आदरणीय पदम अलवेला जी के लिए। उसके बाद हम सूल जी को सुनेंगे, फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। सहज सरल सब आप हैं और काम करें निष्काम। और इस बूढ़े का लीजिए बारंबार प्रणाम। वाह वाह वाह। यादव जी एक नया दोहा लिखा मैंने। हाय हाय। सुनो क्या लिखा मैंने, सुनो। वोट तो हमने भी दिए, हाँ वोट तो हमने भी दिए और खूब लगाई जान। पर चर्चा में आजकल बुलडोजर श्रीमान। जय हो जय हो जय हो जय हो। चर्चा में आजकल बुलडोजर श्रीमान। मैं तो साहब जब घर से चला तो वो अलबेली बोली कि कहाँ जा रहे हो। मैंने भाई हमारे बहुत प्रिय मोहब्बतलाल जी, वहाँ भागवत कथा हो रही है कैलाश नगर में, तो वहाँ आप बोले कि कवि सम्मेलन हो जाए, तो वहाँ जा रहे हैं भाई, कोई भी ये नहीं है। तो बोले तुम जा रहे हो तो एक बात मेरी कह दी। अब मैं तो उसका आज्ञाकारी पति हूँ साहब, तो मैंने जो कुछ भी, हाँ भैया आगे से बैठ जा जरा, हाँ हेलो, हाँ तो घर से कैलाश नगर
घर ते कैलाश नगर आए भी कुंजो तैयार भयो, बोली अल बेली पिया मेरी सुन जाइयो जी। अरे मैंने कहा करी है कि मेरी ओर तेहू उन प्यारे प्यारे सोतन को प्यार भरी मेरी राधे राधे कहे जाइयो जी। भागवत के मंच पे कविता सुनाए पिया, मीठी मीठी बातन सो मन बहलियो जी। फिर कविता सुनियो और मंच को जमइयो नाथ, और श्रोतन से जोरदार तारी बज बजी। ये बात की। वाह 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 वाह। अब ये तालियां भाई साहब हमारे लिए डेकाडोन का इंजेक्शन होता है। अब सबरस तो ऊं से बजवा लेता है, तो क्यों जरूरी है ये कह रहा हूं मैं। लेकिन कविता देखें आप, इसमें सब सुनिएगा। राजयोगी ध्यान में जो चंदा आसमान में, जैसे सोहे पान में लौंग और छालियां। वाह। और तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बूंदे और उबालियां। वाह। गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में, गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में, जैसे ससुराल में अच्छी लगे। समझ गए। और कभी सम्मेलन वो ही है सुहाता मित्र, जिसे बजे श्रोताओं की जोरदार तालियां। वाह 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 कितना अच्छी आप लोग तालियां बजा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत कह रहा सुंदर हूँ। बहुत सुंदर। सुनिएगा, मैं दो तीन छंद यादव जी ब्रज भाषा के सुनाना चाहता हूँ, अपनी भाषा के। हाँ, स्वागत स्वागत स्वागत। 4 ब्रज के नौजवान आपसे बातचीत कर रहे कि भैया हमारी तुम्हारी शादी होए तो हेवे वाली पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो अपनी अपनी पसंद है। हाँ सुलझी, चारों की अपनी अपनी पसंद है। ब्रज भाषा का सुनो, मिला पहलो बोल मोहि मिले ब्रज की नबेली नार, लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालिनी सी। जिंदाबाद। पहलो बोल मोहि मिले ब्रज की नबेली नार, गोरी गोरी ग्वालिनी सी होए। दूजो कहे भूरी भारी, तीखे नैन नक्सवारी, सूदे सादे मोहड़े पे शुद्ध शालिनी सी हो। और तीजो बोलो उग्रवाद को जमानो आयो यार, काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। याद नहीं समझता है, काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। और चौथ भी छातिया भरे भरे न्यू कहे, पारो ही मरंगो के तो हेमा मालिनी सी हो। वाह 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 वाह। और साहब एक भाभी रिश्ते, हमारी भाभी बहुत तरह की बात है कि वो फिल्म चल रही नगीना, वहाँ में लड़की जो है नागिन बन जाती है और फिर लड़की बन जाती है। तो वह देखी भी गई, तो मैंने पूछी भाभी तुम्हें जो फिल्म कैसी लगी, कि लो हमारे समय में तो आई ना है। मैंने क्यों नहीं आई, तो उन्होंने बताया क्यों नहीं आई कि बहन की घोर घन घोर सोर गाम गाम, सो निकल रात को नगीना देखी आई में। नागिन सुनारी बने सुगढ़ स्वरूप धरे, ने कहूँ न गांठ की कली वालुगाई में। मैंने कि वाह मैंने ये तो तुम होती जा फिल्म में, तो बोली मैं इच्छाधारी, मैं होती तो इच्छाधारी भैंस बनी जाती। सुनो नागिन नागिन काई बनती था मैं होती तो इच्छाधारी भैंस बन जाती। सुनो सींगन ते दुष्ट को पछाड़ती लड़ाई में, रेंक रेंक पिया कूद झांती बल खाती, खूब 10 किलो दूध रोज देती महंगाई में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और साहब हाट बंद बाट बंद, सिगरे कपाट बंद, जेव बंद वो बंद बंद छल छंद है। वाह। और बंद ते ही हार्यो, मैं तो बंद को ही मारो मीत, और देख देख बंद मेरी भई मति मंद है। मंद है। ब्याह कर लायो आई ब्याहुली हमारे देख, देखो मोही बंद वादिना ते ना पसंद है, के घूंघटा हटायो नैन नैन ते मिलायो पायो, मेरी घरवाली को बाजारू को बंद है। हाय हाय वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो सब, मैं तो एक अध्यापक रहा प्राइमरी में, और भाई साहब एक संस्मरण याद आता है कि मैं कक्षा में मात्रा सिखा रहा था। आप भी सब सुन लो, मात्रा सिखा रहा था। मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया, मैंने कि भाई बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी। तो एक लड़का बोला माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगा, अरे बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगा के।
ये तालियों ला जोरदार तालियां बजा के बताइए। फिर मैंने सर पूछ लिया, मैंने कहा रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन अंतिम जो है एक बेटी का जवाब सुनना। मैंने कहा कि राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग में सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? तो बोले माँ साहब इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। आप ही बताइए, जब घर में 3-3 सास हो तो जंगली, ठीक है, घर में रहने की क्या जरूरत है? तब साहब एक वो सुनना चाह रहे हैं, एक पैरोडी सुनाता हूँ। वही अच्छा वही सुनाता हूँ साहब आपको। दरअसल मैं इस पैरोडी को सुना रहा था तो एक दरोगा था। दरोगा बोला कि आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं पुलिस के बारे में। मैंने कहा सुन लो दरोगा जी, आप मुझे भी बहुत बड़ा अधिकारी समझ लो पुलिस का, कि आप कैसे अधिकारी हैं साहब? मैंने कि जब मेरी अलबेली मुझसे, मैं कहता हूँ कि सुनती हो जी, तो वो मुझसे कहती है आई जी। मैं तू आई जी से भी बड़ा है क्या? हाँ? तब साहब ये एक पैरोडी बहुत मशहूर हुई और इसके करोड़ों से भी ज़्यादा व्यूज हो गए। सुनिएगा, मेरे ही शहर में सड़क चलते एक नौजवान को पुलिस के सिपाही ने पीछे से पकड़ लिया चुपचाप, उसे थाने में ले आई सीमन आप, और करने लगे उससे पुलिस की भाषा में वार्तालाप। वो कह रहा था छोड़ दीजिए माई बाप, वो कह रहा था छोड़ दीजिए माई बाप, मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, नाइट शो में फिल्म नदिया के पार देख के, अब नदिया के पार के दिया था, नाइट शो में फिल्म नदिया के पार देख के आ रहा हूँ। तो सिपाही जी बोला क्यों बे, इतने कपूत, देश के कपूत, क्या तू फिल्म नदिया की पार देख के आया, इसका कोई सबूत? तब वो उस पैरोडी को सुनाता है। कैसे कहता है वो गीत, आपने बेटियां बैठी सबने सुनोगा, कौन सी दिशा में लेके चला रे बटोइया। यहाँ दिशा नहीं है, क्या है, जरा मजे से सुनना था। कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, ये जोर जबर अब और न कर, घर जामन दे, कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में? सिपाही जी बोले सूरत से ही तू लगता है बहुत बड़ा बदमाश हो, और तलाशी में निकला ये कट्टा तेरे पास हो, आज दफा 25 में भेजूं, मत करियो बकवास हो, वैसे सिंपैथी है तुम्हारे संग भैया, पूरी सिंपैथी मेरे साथ है, वैसे सिंपैथी है तुम्हारे संग भैया, कोई बात न कर देखूंगा मगर कुछ आमन दे, कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में? वो बेचारा बोला सही बात है साहब, कट्टा कहाँ बरामद मुझ पर हुआ है श्रीमान जी, तुमने ही धर कर किया है आज मेरा कल्याण जी, इससे तो दारू में ही कर दो आज मेरा चालान जी, और रख लो तलाशी में मिले हैं जो रुपया, कोई बात नहीं, रख लो तलाशी में मिले हैं जो रुपया, ये जोर जबर अब और न कर, घर जामन दे, कौन? अब बोला जल्दी कर दे, आ गए अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा ये रेट हो, बड़े बड़ों का उस मालिक ने बड़ा ही बना या पेट हो,
सेवा शुल्क नहीं ये रिश्वत, कर दे तुम्हेरी भेंट हो। और देख रहा है मुंशी रपट लिखैया, वो भी देख रहा है, देख रहा है मुंशी रपट लिखैया। ये जोर जबर अब और उनकर घर जामन दे, जामन दे। अब साहब उसने कहा मुंशी जी से ही बात करता हूँ। मुंशी और भी गुरु था। मुंशी बोला उससे, अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम, अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम, वरना तो तेरी हड्डी और पसली तोड़ देंगे हम। अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम। वाह। और साहब जब हो गया काम सही तो वहाँ से चलने लगा। जब जाता है तो दरवाजी उससे बोले गुड बाई। तो बोला दरवाजी आपकी गुड बाई है, तो बैड बाई कैसी होती होगी। तो वहाँ से जा रहा है, कैसे कह के जा रहा है, जब वो उधर जाएगा तो उधर की ताली बजाएं और मैं इधर से जाऊं तो इधर की ताली बजनी चाहिए जोरदार से। ईमानदारी से आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। सुनिएगा क्या कह रहा है। उल्लू बनाया, उल्लू बनाया आपने, जब तक सुविधा शुल्क न आई तब तक करते रहे पिटाई। तुमको जरा शर्म नहीं आई फिर भी कहते हो गुरु भाई। उल्लू बनाया, उल्लू बनाया आपने, और मेरी भी गुडवाई ले लो, मेरी भी गुडवाई। हाँ हाँ मेरी भी गुडवाई। ये हो